हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इलिस्ट्रेशन 4। ये वही मेथड है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं बेटे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड। कह रहे हैं इस पर्पज़ के लिए आप गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं क्योंकि सी एडमिट हुआ है। जब मैंने आपको थ्योरी पार्ट समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि गुडविल हम कब कब निकालेंगे, जब रेशो चेंज होती है, पार्टनर एडमिट होता है, या रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, वटेवर। तो यहाँ पे ये केस है कि जब सी आया, दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पज़ गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड। गुडविल निकालनी है 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 ईयर। यहाँ पे हमें फॉर्मूला ये नहीं लगाना कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा आप उसका 150% कर दो तो वो आपकी क्या होगी, गुडविल होगी। तो चेक करते हैं हमें प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं। प्रॉफिट्स दे रखे हैं बेटे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 19 ईयर एंड पे दे रखे हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लें, ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 14 को और इसका एंड हो रहा है 31 मार्च 15 को। ऐसे ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 15 को, एंड हो रहा है 31 मार्च 16 को। ये हमें इसके प्रॉफिट और लॉस गिवन है। अब आगे देखते हैं, इसकी कुछ एडजस्टमेंट गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन के अंदर बेटे 2 एडजस्टमेंट दे रखी हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, कह रहा है 31 मार्च 16 के एंड पे एक एसेट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख और जिसकी बुक वैल्यू है 150। आपने उसे बेच दिया 124 में। आपने खरीदी इतने में थी बट आपकी बुक्स में डेप्रिसिएशन लग के उसकी वैल्यू इतनी हो गई है और आज आपने उसे इतने में बेच दिया। तो बेचने पे आपको क्या हुआ होगा, लॉस। और लॉस पी एंड एल के कहाँ गया होगा, डेबिट में। और ये अब नॉर्मल लॉस है तो आपको अब नॉर्मल लॉस को उस ईयर के अंदर क्या करना है, एड बैक करना है। 1 अप्रैल 17 को कह रहे 2 कंप्यूटर खरीदे 1 लाख एंड वर रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कैपिटल आइटम्स को रिवेन्यू आइटम ट्रीट किया गया है। तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में समझाया था कि जब कैपिटल आइटम को रिवेन्यू आइटम ट्रीट किया जाता है तो वो गलत है, क्योंकि आपने अगर कंप्यूटर खरीदे हैं तो वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, लेकिन इसने इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के पी एंड एल के डेबिट में दिखा दिया है। तो पी एंड एल की कोई भी डेबिट साइड की आइटम हटानी है तो आप उसे क्या करेंगे, प्लस। और अगर क्रेडिट साइड की कोई आइटम हटानी है तो आप उसे क्या करते हैं, माइनस। तो ये एक्सपेंडिचर आपने शो किया हुआ है, कंप्यूटर को ट्रैवलिंग एक्सपेंस शो किया हुआ है, तो आप इसे पी एंड एल से हटाना चाहते हैं तो आप इसे क्या करेंगे, प्लस। बट ये कह रहे हैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वॉज टू बी चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगाना है। तो डेप्रिसिएशन पहले नहीं लगा हुआ था, अब लगाना है। तो इससे हम क्या करेंगे, जिस भी ईयर की एडजस्टमेंट है उस ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देंगे। नेचुरली बात है, अगर उस साल ये डेप्रिसिएशन नहीं लगा तो उससे आगे आने वाले सालों में भी नहीं लगा होगा। तो आने वाले सालों में भी आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसे प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। आओ बेटे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 4। आपको ईयर एंड के ये प्रॉफिट्स गिवन थे, मैंने इसे नोट आउट कर लिया। प्रॉफिट और एक लॉस गिवन था 31 मार्च 18 का। अब पहली एडजस्टमेंट एक बार दोबारा रीड आउट करते हैं और देखते हैं उसका किस ईयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं एक बार स्टेटमेंट रीड ही कर देता हूँ। स्टेटमेंट थी आपकी, आपने 31 मार्च 16 को कोई एसेट सेल की है और उस पर आपको लॉस हुआ है। पहले तो हमें यही चेक करना है कि कौन से ईयर की बात है। यहाँ तो हमें साफ पता चल रहा है 31 मार्च 16, मतलब इस ईयर की बात कर रहा है। इस ईयर के अंदर कहता है एक एसेट आपने खरीदी थी 2 लाख की। अभी हमने क्वेश्चन रीड आउट किया, बट आपकी बुक में उसकी वैल्यू थी 150 की। कितने की थी, 150 की। बट आपने खरीदा था बेटे उसे 2 लाख में, लेकिन आपकी बुक में वैल्यू चल रही है इतनी। आज आपने इसे सेल कर दिया 124 का, तो आपको कितने का लॉस हो गया, 26,000। तो क्या ये लॉस आपको हर साल होने वाला है, क्या ये नॉर्मल नेचर का है, नो। तो इस लॉस की वजह से इस साल का प्रॉफिट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो आप इस लॉस को इस ईयर में क्या कर देंगे, ऐड बैक 26,000। ऐसे ही हमारी सेकंड एडजस्टमेंट जो हमने रीड आउट की थी वो कह रहा था 1 अप्रैल 17। पहले तो हमें चेक करना है 1 अप्रैल 17 कौन से ईयर की बात कर रहा है। ये तो एंड हो चुका है, तो 1 अप्रैल 17 इस ईयर में स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 18 को ख़त्म हुआ होगा। तो इस ईयर के अंदर कह रहा है
2 कंप्यूटर परचेज किए गए थे 1 लाख, टोटल वैल्यू थी 1 लाख, जिसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के कहते हैं P&L के डेबिट में दिखा दिया, P&L के डेबिट में दिखा दिया, इस साइड दिखा दिया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, अगर P&L के डेबिट की कोई आइटम आप हटाना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो आपने कंप्यूटर खरीदा तो वो P&L की आइटम नहीं है, आपको इसे कहाँ ले जाना है, बैलेंस शीट में, यहाँ से आपको हटाना है। अगर आपको यहाँ से हटाना है तो आप इस कंप्यूटर को उस ईयर में क्या कर देंगे, ऐड बैक। मैंने आपको पहले ही बात समझा दी है कि आप P&L की डेबिट की कोई भी आइटम अगर हटानी है तो आप उस ईयर में क्या कर दो, ऐड बैक। तो मैंने 1 लाख को क्या कर दिया, ऐड, क्योंकि आपने कंप्यूटर खरीदा था, कंप्यूटर P&L की आइटम नहीं है, बैलेंस शीट की आइटम है, यानी आपने क्या किया, गलती से कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर लिया। अब बात आती है, क्वेश्चन में कह रहा है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन तो लगाना है, नेचुरली बात है, लेकिन हम भूल चुके हैं क्योंकि हमने इसको एसेट ही नहीं माना था। आज अगर हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं, क्वेश्चन में रेट है 20%, तो 20,000 से इस साल का प्रॉफिट कम कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन लग गया। अब क्योंकि मेरे आगे का भी मुझे प्रॉफिट गिवन है, अगर इस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगा है तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा, नेक्स्ट ईयर भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर आपकी एसेट की वैल्यू 1 लाख थी, आप 20,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू क्या बची हुई है, 80। तो नेक्स्ट ईयर आप किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे, 80 पे। 80,000 का 20% 16,000। तो यहाँ पे बेटे 2 ही एडजस्टमेंट थी, मैंने दोनों एडजस्टमेंट लिख दी। एक तो ये अब नॉर्मल लॉस था, आपने एसेट्स को बेचा था लॉस पे, तो मैंने ये आपको लास्ट क्लास में बातें समझा दी थी कि कौन सी आइटम प्लस होती हैं, कौन सी आइटम माइनस होती हैं। तो इस लॉस को अब नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट किया मैंने, और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस, क्योंकि ये लॉस हर साल में नहीं होगा, एवरी ईयर ये लॉस अकर नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात, आपने ये कंप्यूटर ख़रीदा था तो कंप्यूटर को हम P&L में नहीं दिखा सकते डेबिट साइड में, क्योंकि ये कैपिटल आइटम है, तो यहाँ से हटाना था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस, और इसका डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, माइनस। क्योंकि अगले साल भी मेरे पास प्रॉफिट है, तो अगेन मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाया और माइनस कर दिया। बाई चांस अगर मेरा 2020 भी आगे प्रॉफिट होता तो 80 पे मैं 16 का डेप्रिसिएशन लगा चुका हूँ, नेक्स्ट ईयर 64 पे फिर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करता। तो वो डिपेंड करता है कि आगे आपके पास कितने ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। तो एक बार हम इसका एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 40,000, 60 + 26 86,000, 1 लाख, 1 लाख प्लस का और 20 माइनस के 60, 150 माइनस 36 1,34,000। अब आप इसका टोटल करेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है बेटे 4,20,000। तो अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी आपके ईयर्स आपको गिवन है। टोटल प्रॉफिट है बेटे 420 और आपको यहाँ पे ईयर्स गिवन थे 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 84,000। अब गुडविल निकालने के लिए वैसे तो हमारा फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज मेंशन नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट का 150% करके। तो आपका एवरेज प्रॉफिट है बेटे 84,000 इंटू में 150%, तो आपकी यहाँ पे गुडविल आ रही है 1,26,000। तो ये तो था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। आओ बेटे अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं।